डॉक्टर Amaniaz, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ओके, हमने ये सोचा था कि आपके पिछले जो आंसर्स हैं हम वो भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन नॉट मच हैज चेंज्ड। बट क्या हुआ क्या कि पिच बहुत मुश्किल थी या भूल गए हैं खिलाड़ी खेलना? व्हाट्स हैपनिंग? देखें फरिया बात यह है कि यू हैव टू नाउ वेक अप टू रियलिटी। हम रह रहे हैं सेल्फ डिनाइल में। और हमारी जो मैनेजमेंट है ना, मैं क्रिकेटिंग मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेयरमैन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर चीफ एग्जीक्यूटिव। आई एम इंटरेस्टेड कि आकिब जावेद, जिन्होंने आजकल तो अपना तमस्खुर उड़वा रहे हैं, वो हर चैनल पे आके कॉन्ट्रडिक्शंस की एक लाजवाब दास्तान बने हुए हैं और सेल्फ अवेसिवनेस में वो बहुत सारी ऐसी चीजें कह रही हैं जो कि शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि मैं आपको 2 साल से आप ही के शो में कह रहा हूँ कि आपकी क्रिकेट इररेलेवेंट हो गई है। और जब इररेलेवेंस की बात होती है तो मॉडर्न क्रिकेट की बात होती है, और मॉडर्न क्रिकेट साइंटिफिक और मल्टी इंटीग्रेटेड जो है वो स्पोर्ट बन चुकी है। तो ये जो लड़के हैं ना आपके, इनकी स्किल सेट ही इतना है, और आपकी जो क्रिकेटिंग ऑपरेशंस है वो टोटली थॉरली कंफ्यूज्ड हैं और जस्टिफाई करते हैं। सेल्फ जस्टिफिकेशन बजाय कि इंट्रोस्पेक्ट करें और प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। दूसरा, जब आप प्लेयर्स की बात करते हैं ना, री फेलियर्स, उससे पहले आपको मैनेजमेंट की बात करनी चाहिए, री फेलियर्स। Why is Akib Javed still around? Why is Wahab Riaz still around? Why is Asad Shafiq and Sarfraz Ahmed, without any experience, now being handed over the team as coaches? मिसबा ने क्या कर लिया पिछले 2 3 4 साल में? आपकी केपीआईज क्या है, आपकी परफॉर्मेंसेस क्या है, आपकी एवेल्युएशन क्या है? और मुझे नहीं समझ आती कि इनको इतना प्रसिस्ट क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज जो है वो 9वें 10वें नंबर की टीम्स हैं। टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की जो आज रेटिंग थी पॉइंट्स, वो 6.66 रह गए हैं, द वर्स्ट इस वक्त कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में। तो ये रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्रिकेट एडवांस हो गई है, क्रिकेट मॉडर्न हो गई है, स्किल सेट बढ़ गए हैं, क्रिकेट अवेयरनेस आगे चली गई है, और आपकी एक तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, इनहेरेंट इनसिक्योरिटी है, रेजिस्टेंस टू चेंज है। इरेलेवेंट लोग जो हैं वो क्रिकेट के ऑपरेशंस चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ऑक्यूपाई करते हैं प्रोफेशनल ऑफिस को। तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी से अब बात नहीं बनेगी। फिर आपका जो एक करता धरता है आकिब जावेद, जो कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं, जो कि सेलेक्टर हैं, वो अनफॉर्चुनेटली, आयरॉनिकली और रिग्रेटेबली एक जगह पे कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमेशा पिचेज ऐसी बनाता था और मुदस्सर नजर और आमिर मलिक जैसे लोग अटैक करते थे। फिर जब फास्ट बॉलिंग की बात आती है तो इनडायरेक्टली वो ये कह गए कि बॉल टैंपरिंग होती थी, रिवर्स स्विंग होती थी। जब रिवर्स स्विंग बंद हुई तो फास्ट बॉलिंग बंद हो गई। फिर उन्होंने बगैर सोचे समझे कह दिया कि जी आपके जो दूसरे पे आप जीतते थे स्पिनर्स सईद अजमल और सकलैन मुश्ताक जैसे एक्शन को भी, जो कि प्योरेस्ट एक्शन था, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ स्पिनर्स शायद अली पाली परसाना के लेवल के थे, तो उनको भी कह दिया कि जी वो जर्क करते थे, और जब रूल बदला तो मतलब ये हो गया। सो दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या है कि आप असेस करते हैं अपनी वीकनेसेस को, आप जेन्युइनली इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और फिर आप वो प्लग इन करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी टीम की स्ट्रेंथ ही इतनी है और ऊपर से आप सोने पे सुहागा इतने कंफ्यूज्ड हैं। पहले आप कहते हैं कि कमरान गुलाम हमारे प्लान्स में नहीं है, अब सुना उसका यूके का वीजा लग गया है। शाहनवाज धानी का एक बबली सा एटीट्यूड है, 43 उसने आउट किए हुए थे। शायद कंटेम्प्रेरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पाकिस्तान में वाहिद फास्ट बॉलर है जो सस्टेन पेस के साथ तीनों सेशंस गुजार सकता है। उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया रेड बॉल में। आप जो फास्ट बॉलर बैटरी लेके गए हैं, अब नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम अब्बास, वो 63 में से 29 टेस्ट खेला है जो पाकिस्तान ने इस दौरान खेला जब से उसने डेब्यू किया। 7वां पंजा लगाया है, बेस्ट इकॉनमी रेट है। लेकिन मुझे उस 5 विकेटों का क्या करना कि पाकिस्तान की टीम हारती चली जाए उन मैचेस में। उसके बाद आपने टीम ऐसी सिलेक्ट की कि आप मिस रीड कर गए, आपने अली उनको स्पिनर को खिला दिया जिसको फिर 13 ओवर पहली इनिंग में दिए, उसके बाद आपने ओवर ही नहीं दिया। सो उसके एंड व्हाट अबाउट बाबर आजम? उनको फिर कैप्टन बनाना अच्छा डिसीजन था? अगेन रीइंफोर्सिंग द फेलियर। जी मुझे ये समझाएं कि पहले बाबर को अपने क्रॉस 3 फॉर्मेट्स कप्तान बनाया जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिवाय एक अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तानी की हुई थी ना। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटर कम्युनिकेबिलिटी एबिलिटी है,
और प्लेयर वो बहुत बड़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली उसने अपने इर्द गिर्द ककून बना के अपने फेवरेट्स को खिला के और बेड़ागर कर लिया अपना भी और पाकिस्तान टीम का भी। फिर आपने वो जो ये इकट्ठे होते थे, चाहे शहीन था, चाहे बाबर था, चाहे रिजवान था, चाहे हसन अली था, चाहे शदाब, इनको आपने तोड़ दिया प्लेयर पावर के चक्कर में, और ये हो गए एक दूसरे से भी इंस्लोअर। फिर अगर बाबर रिजाइन करता है तो दोबारा वापस बाबर को कप्तान बनाने का मतलब है यू डिडंट हैव एनी ऑप्शन, एंड इफ यू डिडंट हैव एनी ऑप्शन दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ फेलियर। फिर आपने अनफॉर्चुनेटली क्या किया हुआ है, जो बोलने वाले हैं, जो सही बोलने वाले हैं, जो एजेंडा ड्रिवन नहीं है, उनका उनको आप गैग कर देते हैं। आपने बहुत सारे जर्नलिस्ट अपने पेरोल तो नहीं मैं कहूँगा, अपने साथ मिलाए हुए हैं जो कि डिफेंस करने, इनडिफेंसिबल को भी डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और एक आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं जो कि रियलिटी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इस पूरे टेस्ट में दोनों टीमों में मिला के एक जेडन सील जिस किस्म का फास्ट बॉलर था, जिसने दूसरी इनिंग में 5 आउट किए हैं, कि वो किसी भी टीम को कहीं पे भी आउट कर सकता है, इज गुड। एक शिमार जोसेफ है। बाकी आप मुझे बता दें कि आपके जस्टिन ग्रेव्स जो कि एक मीडियम पेस है, जिसको हम अपने स्लैंग में टुच्चा कहते हैं, उसने 5 मीडियम ओवर करके पहली इनिंग में 5 आउट कर दिया आपके। उसके बाद आपने टेल से रन्स करवा दिए। आपने जब शान मसूद को चार्जशीट किया था, आपने कहा था कि एक तो वो थर्ड अंपायर के वो रिव्यूज अच्छे नहीं लेता, दूसरा आपने कहा था वो ओवर्स वगैरह का उसका बड़ा प्रॉब्लम है, वो कैलकुलेट नहीं करता, और तीसरा आपने उस पर जो चार्ज लगाया था कि टेल आउट नहीं होती। तो अभी भी आपने 80 रन गालिबन करवाए हैं आखिरी 3 विकेटों पे वेस्ट इंडीज के, और ऐसी पिच जो कि अप एंड डाउन थी, जो कि मुश्किल पिच थी, और वहां पे आपने ये क्या किया। अच्छा, एक चीज पे बाबर क्रिटिसाइज हो रहा है कि जी उसने टेल को एक्सपोज कर दिया। उसको चाहिए था कि वो टेल एक्सपोज ना करता, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। तो इट्स नॉट टू डिफेंड बाबर, बट एट द एंड ऑफ द डे टेल के साथ बैटिंग करना एक आर्ट होता है। तीसरे नंबर का बैट्समैन या चौथे नंबर का बैट्समैन टेल के साथ बैटिंग करके रोटेट नहीं कर पाता। हमने रिसेंट ईयर्स में देखा था कि असद शफीक वाज द मैन हु कुड डू दैट। फिर अगर सलमान अली आगो को भी आपने डिस्प्लेस किया हुआ है फोर्सेबली, 5वें पे लाके या चौथे पे वो बेचारा एक्सपोज हो गया, उसे बैटिंग ही नहीं हो रही, वो 7वें नंबर का बैट्समैन है, ही नोज हाउ टू बैट विद द टेल। तो इट्स नॉट ओनली कि जी बाबर कोई सेल्फिश खेल रहा था, इट इज एन आर्ट कि आप कैसे रोटेट करते हैं, कैसे ब्लॉक करते हैं, कैसे प्लान करते हैं। तो भाई कैसा था, हाउ वाज हिज आर्ट देन? You saying it was good? That is not his ability, or unfortunately he should have tried. He should have tried exhausting the deliveries. He should have shielded his tailenders. That's true. लेकिन अगर ये कह देना कि वो कोई सेल्फिश इंटरेस्ट में 50 करने के चक्कर में, that made hardly any difference. So then everything, in other words, everything is against us, everything is wrong. So अब इसका सलूशन क्या है? अभी कोई ऐसी एफर्ट भी नहीं लग रही कि मामला ठीक हो रहे हो, तो अब हम यहाँ से किधर जाएंगे? हम और नीचे जाएंगे और हम और तबाही के दाने पे जाएंगे, क्योंकि आपके जो करता धरता हैं वो अजीबोगरीब पट्टियां पढ़ाते हैं, वो सेल्फ डिनाइल में है, वो प्लेयर्स पे डाल रहे हैं कि स्किल खत्म हो गया, टैलेंट खत्म हो गया। और यार, ना स्किल खत्म हुआ ना टैलेंट खत्म हुआ है, क्रिकेट चेंज हो गई और आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इररिलेवेंट है। आप बायोमैकेनिक्स को लेके आए हैं, अच्छा मेडिकल आपका एक अच्छा तगड़ा अपने आदमी लिया है स्पोर्ट्स अम्ब्रेला के लिए। अभी इन्होंने एक वो जो निकाली है, पॉलिसी निकाली है, जो गेट बनाया है मेडिकल का डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, वो वेरी इंप्रेसिव। और आपको टीयर क्रिकेट में जाना पड़ेगा। अभी इन लड़कों से आप कुछ नहीं निकाल सकते, इनसे कुछ नहीं निचोड़ सकते। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज चाहिए वो अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उनको आपको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उनको आपको लेटेस्ट टूल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, आपका ट्रेन द ट्रेनर्स करना पड़ेगा, आपकी HR, आपका फोकस फॉरेन कोचेस पे नहीं होना चाहिए। And one more question before we sign off, कि क्या मोहम्मद रिजवान should now just go? He has not been performing. मेरे ख्याल में उसकी भी जगह नहीं बनती। बहुत सारे ऐसे थे जिनकी जगह नहीं बनती इस पाकिस्तान टीम में, इंक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान।